नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। एक खबर इस तरीके की सोशल मीडिया पर चल रही है, जिस पर भारत की प्रतिष्ठा पर आँच आ गई है। समाचार है, एक फ़ोटो शेयर की गई है सोशल मीडिया पर और कुछ समाचार साइट्स पर, जिसमें ये बताया गया है कि भारत के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजा गया है। इसमें बाकायदा फ़ोटो शेयर की गई है और कुछ लोग इसमें हथकड़ी डाले हुए अमेरिकी सुरक्षा जवानों के साथ चल रहे हैं। पूरे भारत के साथ हमारी टीम में भी इसको देखकर गुस्सा था। हमने इस पर स्पेशल एपिसोड बनाने का एक फैसला किया। इसके लिए हमारी टेक्निकल टीम रिसर्च वर्क पर लग गई। हमारी टेक्निकल टीम इस पर रिसर्च कर ही रही थी कि उनकी नज़र इन नागरिकों पर पड़ी और उन्हें कहीं शक हुआ कि ये भारतीय मूल के नहीं लगते हैं। इस पर रिसर्च किया, विभिन्न टूल्स का उपयोग किया गया। इन टूल्स के माध्यम से जब रिसर्च किया गया तो यह पाया गया कि ये भारतीय नागरिक नहीं हैं, ये कोलंबिया के नागरिक हैं और उन्हें वापस भेजा जा रहा था। भारत के 205 लोगों को लेकर एक विमान अलग आ रहा था। इस खबर को हमने फैक्ट चेकिंग टूल्स पर भी चेक किया और इसे चेक करते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। स्थिति अब स्पष्ट रूप से हमारे सामने क्लियर थी कि यह एक फेक न्यूज़ है। इसके लिए बाकायदा फोटोज को मैनिपुलेट करके एक समाचार गढ़ा गया। सोशल मीडिया पर इस पर बवंडर उठाया गया। कमेंट करने वाले यहाँ तक कह रहे थे कि क्या इसी तरीके से भारत विश्व गुरु बनेगा। फिर ये जैसे जैसे समाचार और ये पूरा मैटर क्लियर होता गया, चीज़ें समझ में आती गई और फिर हमने इस पर एक पूरा विस्तार से एक एपिसोड आपके साथ लिए बनाने का निर्णय किया, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं, ये भारतीय लोगों की अस्मिता और भारत की संप्रभुता और भारत के पूरे विश्व में एक जो इमेज है उसके लिए ये बड़ा मुद्दा था। इसलिए इस पर हमें न्यूज़ बनाना जरूरी था। हमारी टीम ने अलग अलग फैक्ट्स को चेक किया, तब हम इस तय पर पहुंचे कि यह जो खबर है ये सही नहीं है। जनशोध न्यूज़ सरकार की पैरवी नहीं करता। हाँ, उनकी अच्छी नीतियों की, चाहे वह किसी सरकार की हो, हम पैरवी जरूर करते हैं, उसको बताने का प्रयास करते हैं, मगर हम किसी सरकार का सपोर्ट नहीं करते। मगर बात जब राष्ट्र की निष्ठा और राष्ट्र की प्रतिष्ठा की बात आ जाती है, तब जनशोध अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं रहता। जनशोध विपक्ष से ये कहना चाहता है कि लड़ने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, हम इजाद कर सकते हैं। इस तरीके की प्रतिष्ठा पर दांव लगाना, भारत की प्रतिष्ठा पर दांव लगाना कहाँ तक उचित है। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं थे, आगे भी वो नहीं रहेंगे, मगर ये भारत देश कल भी था और उनके प्रधानमंत्री न होने के बाद भी रहेगा। और जो मान सम्मान आन बान शान भारत की इतनी पीढ़ियों ने अपनी कुर्बानी देकर बनाई है, उसे इस तरीके से बट्टा लगाना कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता। विपक्ष के लोगों से जिसके भी इस सारी जो कवायद के पीछे जो लोग हैं, हम अभी नहीं जानते। हालांकि रिसर्च करेंगे तो वो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसे भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। मगर हम उस बहस में जाना नहीं चाहते, समाचारों को और एनालिसिस को उस दिशा में मोड़ना नहीं चाहते। हम बस इतना चाहते हैं, इस तरीके की सारी
कवायद को, इस तरह की सारी अप्रोच यहीं विराम लगाना चाहिए, यहीं खत्म करना चाहिए और स्पष्ट रूप से इस तरीके के समाचारों का पूरी राजनीतिक पार्टियों को, पूरे राजनीतिक परिदृश्य को भारत के एक स्वर में इसके गहरी भर्त्सना करनी चाहिए और इस तरीके के जो कृत्य है उस पर एक कठोर कदम भी भारत सरकार को उठाना चाहिए, ताकि जो भारत की प्रतिष्ठा है वह इस तरीके से आगे कोई डामाडोल करने की हिम्मत न कर सके। इसमें कहीं न कहीं सरकार को भी बहुत तेज़ी से काम करना चाहिए। सरकार की तेज़ी की बात करती है, टेक्नोलॉजी में तेज़ी की बात करती है, तो उसे इस तरीके की समाचार पर भी उतनी ही तीखी और तेज़ी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जिससे पहले कि पूरा विश्व परिदृश्य एक फ़ॉल्स न्यूज़, एक फ़ेक न्यूज़ के जाल में आ जाएगा, उससे पहले सरकार को बहुत तीव्रता से इसका खंडन करना था और बाकायदा इसको एनालिसिस करके भारत सरकार को अपनी बात रखनी थी। बहरहाल जलस्रोत ने आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी करने का प्रयास किया। हमारी हमेशा से यह सोच रहेगी, सरकारों की विफलताओं पर हम कठोरता से उन पर प्रहार करेंगे, मगर जहाँ पर सरकार सही है उसमें हम समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी तरीके के प्रीमैच्योर प्री एनालिसिस के साथ में एक किसी विशेष माइंडसेट के साथ में हम काम नहीं करते। हम सच्चाई और जो सच है उसके लिए काम करते हैं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जलस्रोत। नमस्कार।